हेलो, मैं हूं कुशागर सिंह और आज आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। तो अब से मैं आपको रेलवे के अलावा भी कई सारे टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा, जिसमें आज मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा S-400 मिसाइल सिस्टम के बारे में। काफ़ी इजी लैंग्वेज में मैं इसे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो S-400 क्या है? तो S-400 एक मिसाइल सिस्टम है जो कि 400 किलोमीटर की रेंज रखता है। मतलब कि कोई भी प्लेन हो, कितने से भी कितना बड़ा हो, या फिर कोई भी मिसाइल हो, कुछ भी हो, अगर इस 400 किलोमीटर के दायरे में आता है तो ये बिल्कुल धो डालेगा, अच्छे से बिल्कुल मार डालेगा सीधा जाके। बहुत ही ज़्यादा एडवांस सिस्टम है और अमेरिका के भी 5th जनरेशन वाले स्टेल्थ टेक्निक के प्लेन्स वो भी इसके सामने नहीं टिक पाते, जैसे कि F-35 हो गया या फिर इसके अलावा F-22 राप्टर, वो भी इसके सामने नहीं टिक पाएगा। अब फाइटर जेट्स के बारे में भी मैं आपको धीरे धीरे एक एक करके वीडियो में समझाते चले जाऊँगा। तो अब इसे खरीदा क्यों गया? यहाँ पाकिस्तान और चाइना लगातार इंडिया को परेशान करते रहते हैं और यहाँ की सेफ्टी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसलिए 2018 में जब पुतिन इंडिया आया था, पुतिन कौन है? पुतिन है रशिया के राष्ट्रपति, जिनका पूरा नाम है व्लादिमीर पुतिन। आप सब तो जानते ही हैं कि इंडिया और रशिया का रिलेशन कितना पुराना है। ये मतलब पूरी दुनिया में सबसे अच्छा रिलेशन होगा, सबसे ज़्यादा इमोशनल बॉन्डिंग भी है रशिया और इंडिया की। तो जब पुतिन आया था तो टोटल 40,000 करोड़ की डील हुई थी S-400 मिसाइल सिस्टम की, और अभी सिर्फ 3 साल हुए हैं और रशिया ने इसे सप्लाई करना शुरू भी कर दिया है। नेक्स्ट महीने पुतिन फिर से आने वाले हैं इंडिया में मोदी से मिलने। अब मैं आपको बता दूं, इसके टोटल 5 रेजिमेंट बटालियन खरीदे गए हैं, जिसमें से 2 पाकिस्तान की तरफ, 2 चाइना की तरफ और 1 दिल्ली के आसपास रखेंगे, जिससे कि पूरे इंडिया में आसानी से कवरेज उसको मिल जाएगा और ये काफ़ी आसानी से यहाँ की रक्षा भी कर पाएगा। अब रेजिमेंट क्या है ये हम वीडियो के थोड़ा और बाद में समझते हैं। अब चलिए अब हम इस सिस्टम को समझते हैं। तो इस सिस्टम में सबसे पहले होता है एक मेन रडार। तो मेन रडार का क्या काम है? ये पूरा का पूरा सर्वेलेंस करेगा। मतलब कि ये हर जगह देखते रहेगा कि जो हमारा एरिया है उसमें क्या क्या आ रहा है, कोई प्लेन आ रहा है, क्या आ रहा है। तो ये सब जो निगरानी का काम है ये मेन रडार करेगा। इसके बाद आता है फायर कंट्रोल सिस्टम। फायर कंट्रोल सिस्टम क्या है? यही है जो मिसाइल को फायर करेगा। तो ये जो रडार है ये 600 किलोमीटर तक की रेंज तक देखते रहेगा। जैसे ही मान लीजिए कोई प्लेन आया या फिर कोई फाइटर जेट आया 600 किलोमीटर की रेंज में, तो पहले से ही वहाँ पे देख लेगा कि हाँ 600 किलोमीटर में कोई एक प्लेन आ रहा है। तो वहाँ पे बैठे हुए लोग इसे ऑपरेट करते रहेंगे और जैसे ही वो प्लेन 400 किलोमीटर के दायरे में आएगा तो बस यहीं पे फायर कंट्रोल रडार को बोल देगा कि वहाँ पे जाके फायर करो। अब फायर कंट्रोल रडार से निकलेगी सीधा 2 मिसाइल्स। पहली जाएगी उसको मारने के लिए और दूसरी एक स्टैंड बाय की तरह काम करती है कि मान लीजिए अगर पहली मिसाइल उसे हिट ना कर पाए तो दूसरी मिसाइल जाके सीधा मार देगी। इसलिए इस सिस्टम से बचना इम्पॉसिबल है कि अगर एक नहीं तो दूसरी बार में तो कोई ना कोई मर ही जाएगा। वैसे तो मोस्टली चांसेस ये रहते हैं कि पहली मिसाइल ही उसको जाके मार देगी, और इस मिसाइल सिस्टम से बचना ही इम्पॉसिबल है। अगर मैं आपको बताऊं तो इस मिसाइल की जो स्पीड है वो है 5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड। मतलब कि आप सोचिए कितना तेजी से ये चलेगी। और अभी तक का कोई फाइटर जेट है, कोई प्लेन ऐसा आया ही नहीं है जो कि 2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड को भी अचीव कर पाए। मतलब कि कोई 2 किलोमीटर पर सेकंड वाला ही प्लेन नहीं आया और यहाँ ये 5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से उड़ेगी। तो इससे बचना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, फिर वो अमेरिका का प्लेन हो या फिर कोई भी प्लेन हो। फिलहाल ये दुनिया का सबसे बेस्ट डिफेंस सिस्टम माना जाता है, सबसे बेस्ट। अमेरिका कहता है कि उसका एक पेट्रियट मिसाइल सिस्टम है, वो भी इसी को टक्कर देता है, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं है। आप अगर पेट्रियट मिसाइल सिस्टम को देखेंगे तो ये थोड़े तिरछे रहते हैं। अब तिरछे रहने से क्या है? मान लीजिए अगर उस साइड से प्लेन आ रहा है और इस डायरेक्शन में, तो प्लेन को जाके सीधा मार देगा। लेकिन मान लीजिए अगर उल्टे डायरेक्शन से प्लेन आ रहा है तब क्या करेगा? तो इसलिए इसे कई सारे डायरेक्शन में लगाना पड़ता है ताकि उस तरफ से जल्दी चले जाए। वरना क्या होगा कि इससे मिसाइल निकलेगी और उसे उल्टा डायरेक्शन में मुड़ना पड़ेगा, जिसमें काफी टाइम लग जाएगा, और वहीं इस डायरेक्शन में सीधा चले जाएगी। और यहीं आती है S-400 की खास बात। S-400 में क्या है? S-400 एकदम वर्टिकली खड़ा रहता है, जिससे कि इससे मिसाइल जहां जाना है वहां जा सकती है। मान लीजिए इस साइड से कोई प्लेन आ रहा है तो इस साइड जाके मार देगी, इस साइड से कुछ आ रहा है तो इस साइड जाके मार देगी। तो ये इसका काफी बड़ा प्लस पॉइंट हो गया कि ये किसी भी डायरेक्शन में आसानी से संभाल लेगा, कुछ भी आ रहा हो भले ही। अब चलिए आपको और जानकारी बताता हूँ S-400 के बारे में। अब आप जो ये ट्रक देख रहे हैं इसमें आप देख रहे होंगे कि 4 मिसाइल्स लगी है। अब ये जो 4 मिसाइल लगी है इसे हम कहते हैं एक लॉन्चर। मतलब कि ये जो एक लॉन्चर है ये एक ट्रक के बराबर, इसमें 4 मिसाइल रहती है, और अगर ऐसे 4 लॉन्चर मिला दिया जाए तो एक बैटरी बन जाती है। उसे मतलब कि एक बैटरी कहेंगे। अगर मतलब कि आप 4 ट्रक देख रहे हैं जिसमें कि 4 करके मिसाइल्स है, मतलब कि हो गई 16 मिसाइल्स, तो इसे कहेंगे हम एक बैटरी। और टोटल 2 बैटरीज मिला के एक रेजिमेंट बटालियन बनता है। ध्यान से समझिए, एक रेजिमेंट बटालियन मतलब कि 2 बैटरी और दोनों बैटरी में 4 लॉन्चर है, मतलब कि टोटल 8 लॉन्चर हो गए। तो एक रेजिमेंट बटालियन में 2 बैटरी होगी और दोनों बैटरी में 4 और 4 लॉन्चर होंगे, और एक लॉन्चर में 4 मिसाइल है। अब यहाँ 4 और 4 टोटल हो गए 8, और 8 × 4 मतलब कि 32 मिसाइल टोटल एक बटालियन में आती है। तो एक रेजिमेंट बटालियन में टोटल 32 मिसाइल्स आती है, और ऐसे इंडिया ने खरीदे हैं 5 रेजिमेंट्स, मतलब कि टोटल हो गया 160 मिसाइल्स। तो टोटल 160 मिसाइल्स का तो ये सिस्टम खरीदा है। अब कोई भी प्लेन आएगा तो इसे एक मिसाइल जाके मार देगी, दूसरी भी मार देगी, ऐसे कर करके 4 मिसाइल्स एक से निकल जाएगी। अब उसे रिफिल भी तो करना पड़ेगा। अगर आप कोई भी गन से गोली मारते हैं
तो उसका जब वो गोली खत्म हो जाता है तो आप दूसरी डाल देते हैं। तो वैसे ही इसके लिए 1000 एक्स्ट्रा मिसाइल्स मंगवाई गई है। मतलब कि एक मिसाइल जैसी वहां जाके मार भी दे, अगर वो दूसरी खत्म भी हो जाए तो हम एक्स्ट्रा से डाल देंगे। अब सोचिए टोटल 1000 मिसाइल्स एक्स्ट्रा मंगवाई गई है। इतना सारा, इतना बड़ा डिफेंस होगा इंडिया का। S-400 के आने से इंडिया बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा, ये तो पक्की बात है। अब मैं आपको बता दूं, इंडिया के अलावा चाइना और टर्की ने भी इस सिस्टम को खरीद रखा है। अब अमेरिका जो है वो रशिया से काफी ज्यादा चिढ़ता है, उनमें कोल्ड वॉर चलता रहता है और अमेरिका हमेशा से चाहता है कि रशिया आगे ना बढ़े। इसलिए अमेरिका ने पहले ही बोल रखा है कि जो S-400 सिस्टम लेगा उस पर हम कास्टर रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। तो ये भी कुछ टाइप की रेस्ट्रिक्शंस है जो कि अमेरिका हमेशा लगाने की धमकी देता है। और साथ ही साथ जब चाइना ने और टर्की ने खरीदा तो उन दोनों पर इसे लगा भी दिया गया। पर फिलहाल इंडिया के ऊपर अमेरिका ये रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा पाएगा, क्योंकि बात यह है कि यहाँ से पाकिस्तान भौंकता रहता है, यहाँ से चाइना दिमाग खराब करता रहता है। तो इंडिया को अपना डिफेंस सिस्टम मजबूत तो बनाना ही पड़ेगा। और वैसे भी अमेरिका की चाइना से बहुत ज्यादा गहरी दुश्मनी है। तो अमेरिका क्यों चाहेगा कि चाइना स्ट्रांग हो? क्योंकि चाइना हमेशा वहाँ पे ताइवान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, इनको धमकाता रहता है, जो कि अमेरिका के काफी अच्छे दोस्त है फिलहाल। और फिलहाल चाइना से सिर्फ इंडिया ही लड़ सकता है, जो कि उनके पड़ोसी में। इसलिए अमेरिका तो यही चाहेगा कि इंडिया और स्ट्रांग बने। इस कारण से वो रशिया के साथ अपनी दुश्मनी भुला के इंडिया के ऊपर कास्टर रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएगा। इसके काफी ज्यादा चांसेस हैं। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, चाइना को जो S-400 दिया है, रशिया ने उसका पैसा तो पूरा लिया है S-400 का, पर उसे सिर्फ S-300 दिया है। मतलब कि उसका जो डिफेंस सिस्टम है वो बस 300 किलोमीटर के लिए काम करेगा, 400 किलोमीटर के लिए काम नहीं करेगा। अब आप सोच रहे होंगे भैया ऐसा क्यों है? तो मैं आपको बता दूं, चाइना MTCR का सदस्य नहीं है। MTCR क्या है? MTCR है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम। इंडिया हाल ही में 2015 में इसका सदस्य बना था और ये अलाउ करता है कि 400 किलोमीटर का सिस्टम इंडिया खरीद पाए। लेकिन चाइना को ये चीज़ अलाउड नहीं है, इसलिए चाइना के पास ऐसा सिस्टम ही नहीं है। तो उसके पास S-300 है, जो कि 300 किलोमीटर तक ही चाइना की रक्षा कर पाएगा। और पैसा लिया गया है S-400 का। अब रशिया खुद के लिए S-500 बना रहा है, जो कि 2030 तक वहाँ पे शामिल हो पाएगा। भैया उसी ने बनाया है तो वो तो अपने लिए काफ़ी अच्छे बनाएगा ही। और मैं आपको बता दूं कि रशिया ने ये सिस्टम 2007 में ही बना लिया था। सोचिए इतने पहले खुद के लिए उसने बना लिया था ये चीज़, और आज 2021 में इंडिया इसे खरीद रहा है। तो रशिया तो हमसे बहुत आगे है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, इंडिया भी ऐसे किसी दिन बहुत आगे पहुंच जाएगा। फिलहाल इंडिया का एयर डिफेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अब जो छोटे मोटे ड्रोन्स आते हैं उन्हें मारने के लिए आयरन डोम इंडिया खरीदेगा इजराइल से। मतलब कि खरीदना चाहता है। वो अपने आयरन डोम तो बहुत सुना ही होगा इजराइल के लिए। हमेशा हमास से जो वहाँ पे कुछ भी ड्रोन्स वगैरह उड़ के आते थे उन्हें आयरन डोम सीधा जाके मार देता था। छोटे लेवल के लिए काफी अच्छी मिसाइल्स है। अब इंडिया को ये लेना है जिससे कि ड्रोन से फाइट कर सके छोटे एरिया में, छोटी रेंज में। इनकी रेंज काफी स्मॉल रहती है। मीडियम रेंज के लिए हमारे पास आकाश मिसाइल्स है। 100 से 150 किलोमीटर के लिए हमारे पास बराक मिसाइल्स है। और 300 से 400 किलोमीटर के लिए S-400 आ ही गया। तो अब इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत हो गया है। S-400 हमें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा। तो आई होप आपने S-400 को काफी अच्छे से जान लिया होगा, ईजी लैंग्वेज में। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।